आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। ध्यान दीजिए, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस संबंधित प्रश्न को देखेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरी है, उसको समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। लगभग 18 क्वेश्चन इसमें है। 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप देख लीजिएगा एकदम सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कुछ बात। ध्यान दीजिए, किसी तरह के खंभा कहे, मीनार कहे, भवन कहे, मतलब जो भी ऊंचाई वाला चीज कहे, सभी के लिए एक लाइन खींचते हैं सिर्फ। ये मान लिया आपको भवन कह दिया, आप एक सीधा लाइन खींच दीजिए। मीनार कह दिया तो भी एक सीधा लाइन खींच दीजिए। खंभा कह दिया तो भी एक लाइन खींच देना है। कहने का मतलब है कि ये नहीं सोचना है कि भवन कैसा होगा, उसमें खिड़की है, दरवाजा है, इस सब से हम लोग के मतलब नहीं रहता हाइट एंड डिस्टेंस में। सिर्फ किसी तरह के ऊंचाई के वस्तु की बात करें, टावर कह दिया तो भी आपको एक सीधा लाइन खींच देना है। ठीक ना, बात समझ में आ गया होगा। तो ये जो हो गया आपका मीनार हो सकता है, भवन हो सकता है, खंभा हो सकता है, टावर हो सकता है, पेड़ हो सकता है, वृक्ष हो सकता है। पेड़ वृक्ष एक ही बात है, लेकिन क्वेश्चन में कहेगा वृक्ष तो भी आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देना है। बात समझ में आ गया होगा। अब मान लिया जाए कि ये भवन है और कुछ दूरी पर मान लिया कि कोई लड़का खड़ा है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, ठीक ना, यहां से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये जो नीचे हम लाइन खींच रहे हैं, इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है। नीचे जो लाइन खींचे वो क्षैतिज रेखा कहलाता है। और ये जो भवन की ऊंचाई या मीनार हो सकता है या पेड़ हो सकता है, इसको उदग्र उदग्र रेखा कहा जाता है। उदग्र के मतलब एकदम सीधा खड़ा। उदग्र के मतलब क्या होता है जी, एकदम सीधा खड़ा। उदग्र के जहां पर ऊर्ध्वाधर कह सकता है, ऊर्ध्वाधर कहे तो भी समझ लीजिए एकदम सीधा खड़ा के बात कर रहा है। ये सब वर्ड से डरना नहीं है कि ऊर्ध्वाधर कह दिया, उदग्र कह दिया, क्या करें, बस सीधा लाइन खींच देना है। मीनार कहा है चाहे भवन कहा है, जो भी कहा है, उसके लिए क्या करना है, सीधा लाइन खींच देना है। और ये जो नीचे लाइन हम खींचे, ये जमीन है, पृथ्वी है। और इस रेखा जो नीचे हम बनाए हैं उसको पृथ्वी कह सकते हैं, जमीन है, जिसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और जो उदग्र रेखा कह रहे हैं उसको वर्टिकल लाइन कहा जाता है इंग्लिश में। बात समझ गए होंगे। अगर यहां से कोई लड़का यहाँ ये छोर को देख रहा है, ऊपर वाला एकदम पोर्शन को देख रहा है, तो यहाँ एक रेखा बनेगा। इस रेखा का नाम है दृष्टि रेखा। यहां से यहाँ एक लाइन खींच दिए, इसका नाम है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा भी कर सकते हैं, दृष्टि मैंने देखना होता है, ठीक ना। तो दृष्टि के मतलब आंख है। आंख से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उस वस्तु और आंख के बीच एक रेखा बनता है, लाइन बनता है। उस लाइन को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये हो गया दृष्टि रेखा। नीचे है क्षैतिज रेखा। इसके बीच जो नीचे ये कोण बन रहा है, इस कोण का नाम है उन्नयन कोण। बढ़िया समझिए उन्नयन कोण को। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, फिक्स है। तो ये इस कोण जो बना दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, इस कोण का नाम क्या है जी, उन्नयन कोण। थोड़ा सा बस थ्योरी है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद एकदम चकाचक मजा आने वाला है, क्वेश्चन बताएंगे उसमें, ठीक ना। तो ये हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को उन्नति कोण, उनतास कोण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया उन्नयन कोण। अगर ऊपर अगर कहता कि कोण बनेगा तब क्या होगा, ऊपर वाला कोण को क्या कहेंगे, तो ऊपर कोण यहाँ नहीं कोण बनता है, यहाँ एक रेखा ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ जो हम एक रेखा खींच दिए, तो ये रेखा जो खींचे इसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। ये नीचे वाला भी क्षैतिज है और ऊपर इसके पैरेलल एक लाइन खींचा जाता है जिसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ये वाला जो कोण बनेगा, ये अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन कोण। बात समझ में आ गया कि नहीं।
क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के ऊपर जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण है। क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के नीचे जो कोण बनता है उसे उनियन कोण कहते हैं। सिंपल भाषा में नीचे वाला कोण को उनियन कोण, ऊपर वाला को अवनमन कोण कहते हैं। हम लोग के सिर्फ उनियन कोण से काम है। अवनमन कोण के 1-2 प्रश्न रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तब, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एकदम टिकटिका के चलाइए, काम क्लियर। तो यहाँ सिर्फ उनियन कोण के बारे में समझना है। तो उम्मीद है कि एकदम समझ गए होंगे उनियन कोण क्या है। चलिए और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम क्या बताएं कि मीनार कहे, भवन कहे, खंभा कहे, टावर कहे, किसी तरह की बात करें ऊंचाई वाला चीज रहे तो उसके लिए एक सीधा लाइन खींच देना है। और एक नीचे लाइन खींचते हैं जिसका नाम है क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको पृथ्वी भी आप कह सकते हैं, भूमि कह सकते हैं। कहेगा कि खंभा से दूरी कहेगा तो इस तरह से रेखा ड्रॉ कर देना है। और यहां से एक लाइन हम इसको मिला दिए, कहेगा 30 डिग्री 60 डिग्री ये कोण बनता है, तो मिलाएंगे तब ना कोण बनेगा। तो कह देगा कि उनियन कोण 60 डिग्री है, तो उनियन कोण जब भी कहेगा समझे कि नीचे वाला कोण की बात कर रहा है, तो 60 कह सकता है, 30 कह सकता है, 45 कह सकता है। इसी में से कोई कहेगा तो मान लिया कि 60 डिग्री कह दिया, ठीक ना, तो उनियन कोण कहेगा तो नीचे आपको दे देना है 60 डिग्री। कहा कि एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु के मतलब होता है जड़, पाद के मतलब क्या होता है जी, जड़। यही अगर आप कोऑर्डिनेट में पढ़िएगा तो उसको पाद के मतलब क्या हुआ, वहां चतुर्थांश। यहाँ जो है पाद, पेड़ के पाद कहेगा, मीनार के पाद कहेगा, मतलब समझ लीजिए कोई निचलका भाग की बात कर रहा है, ठीक ना। तो कहेगा ना कि भवन से या मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर के दूरी पर, 10 मीटर के दूरी पर 60 डिग्री का यूनियन कोण बनता है, चाहे 30 डिग्री का यूनियन कोण बनता है। तो दूरी कहेगा तो बस यहाँ नीचे लाइन खींच देना है, 15 मीटर कहेगा तो 15 लिख देंगे, 10 कहेगा तो 10 कर देंगे। और कहेगा यूनियन कोण 60 बनता है या 30 चाहे 45, यूनियन कोण तो वही बनेगा जब यहाँ से रेखा खींचाएगा। तो यहाँ से एक रेखा खींच दिए, अब यहाँ जो एंगल बन गया इसी का नाम है यूनियन कोण। 60 कहेगा तो 60 लिख देंगे, 15 कहेगा तो 15, 20 कहेगा तो 20, 50 मतलब जितना कहेगा उतना डिग्री यहाँ लिख देंगे, 45 कहेगा 45 डिग्री लिख देंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि हम जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें फिगर आपको ड्रॉ न भी कीजिएगा तो एकदम भना भन बनेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको फिगर बना के बताना होगा। उसके बाद जो है आप समझ लीजिएगा एकदम अच्छा से, तो बिना फिगर क्या बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार 2 बार आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद बिना फिगर के बनेगा। बात समझ में आ गया ना? चलिए तो हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद प्रश्न देखना शुरू करेंगे। बस 1 मिनट का और काम है, इसको हटा रहे हैं और समझिए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया कि इस तरह का फिगर बनेगा आपको, मान लिया कि ये ऊंचाई कुछ दे है, कहेगा ना कि खंभा के ऊंचाई से छाया के ऊंचाई जो लंबाई जो है 3 गुना है, चाहे 10 गुना है, चाहे 20 गुना है। बात समझिए, खंभा के ऊंचाई से, तो ऊंचाई को हमेशा ऊपर ना, खड़ा वाला लाइन को ऊंचाई समझेंगे। और छाया जब कहेगा तो छाया पृथ्वी पर ना बनता है जी, नीचे ना बनता है। तो छाया के जब भी बात करेगा तो समझिए कि नीचे वाला लाइन की बात कर रहा है, ठीक ना। तो नीचे वाला लाइन की बात कर रहा है, छाया जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा, तो छाया हमेशा ये लाइन रहेगा, नीचे वाला लाइन, ठीक ना। तो कह दिया ना कि खंभा के ऊंचाई से छाया की लंबाई जो है √3 गुना है, तो जकरा से कहेगा ओकरा 1 मानना है, और जिसको जितना गुना कहेगा उतना कर देंगे। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि कह दिया कि ना कि ऊंचाई, अगर ऊंचाई से छाया की लंबाई √3 गुना है तो ऊंचाई को 1 कह दीजिए, इसको √3 कह दीजिए, काम खत्म हो गया। ये हो गया ऊंचाई, या ये हो गया क्या, छाया की लंबाई। तो कहेगा कि बताइए तो यूनियन कोण कितना बनेगा, तो यूनियन कोण हम इसको ना कहते हैं जी, यहाँ मान लीजिए थीटा, यानी एंगल हमको थीटा पूछ रहा है कितना डिग्री बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, ये थीटा के सामने वाला को पी कहते हैं, थीटा के बगल वाला को बी कहते हैं। तो पी या बी केकर फॉर्मूला में आता है, tan के, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, थीटा यहाँ रख दिए है क्योंकि यूनियन कोण कहा है, tan थीटा और पी बटा बी होता है यानी 1/√3। फॉर्मूला याद होगा, शुरू में बताए थे ट्रिगो के पार्ट 1 में।
तो tan थीटा 1/√3 या tan कितना का मान 1/√3 होता है जी? तो आप कहिएगा सर 30 डिग्री, आंसर हो गया। बस ऑप्शन में 30 डिग्री रहेगा, मार देना है, आंसर हो गया। क्लियर? फिर कहेगा, मान लिया कहेगा कि एक भवन है, चाहे मीनार है, चाहे टावर है, और टावर की ऊंचाई, टावर का ऊंचाई जो है मान लिया कह दिया कि 3 मीटर है, ठीक ना, 3 मीटर है, और उसका जो छाया बन रहा है वो √3 मीटर है। तो बताइए कि उसका उनियन कोण क्या है? तो उनियन कोण मैंने नीचे वाला पूछा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। उनियन कोण हमेशा यहाँ समझना है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल के अनुसार इसको पी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे जी? बी। अब पी या बी के फॉर्मूला में आता है, तो आप कहिएगा सर tan के, तो बस tan के फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा बराबर P माने 3, अब B माने √3। आपको बताए थे कि 3 जो होता है √3 गुना √3, 2 गो √3 गुना करता है तो 3 बनता है। तो ऊपर जो है √3 में 2 गो √3 हम इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3, या नीचे √3 है, 1 गो √3 कट गया तो 1 गो √3 बचेगा ना। अब बताइए थीटा कितना डिग्री मान रहेगा तो √3 आएगा, तो आप कहिएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ गया? तो आप कहिएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए हम क्वेश्चन अब बताने के कोशिश करते हैं, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिए। कहता है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, डॉट डॉट होगा। कहता है जी कि सीधा खड़ा खंभा है, तो सीधा खड़ा खंभा कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि खड़े खंभे की छाया, तो छाया है जी, तो छाया इस तरह से बनेगा ना, इसे तो इसको छाया मान लिए, ये वाला नीचे छाया हो गया। तो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई, छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, मतलब जितना ऊंचाई है उतने क्या है, छाया की लंबाई है, जितना ऊंचाई है उतने छाया की लंबाई है। तो अगर हम कहें इसको 1 है ऊंचाई, तो छाया भी कितना रहेगा, 1। सर 1 आप कह दिए, सर हमारा 2 कहे के मन कर रहा है, 2 भी कह दीजिए, 5 कहे के मन है, 5 कह दीजिए। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में कहा कि जितना ऊंचाई है उतने छाया की लंबाई है, ठीक ना। तो कर दिया, तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य मान लिया कि इधर कनु होगा, ठीक ना, तो इधर से लाइट पड़ेगा जी, तो इसका छाया बनेगा, तो इसका छाया बनेगा इस तरह से, ये छाया बन गया। उनियन कोण हम आपको बताए थे कि यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा, यहाँ जो एंगल बनेगा उसको उनियन कोण कहा जाता है। इसी एंगल की बात कर रहा है कि उसका उनियन कोण कितना होगा, कब, जब खंभा के ऊंचाई और छाया के लंबाई बराबर हो, तब। तो हम आपको बताए थे कि थीटा जब पूछेगा तो सामने वाला क्या करते हैं पी, अब बगल वाला को बी, अब पी बटा बी tan थीटा के फॉर्मूला में आता है, तो यहाँ tan लगा दीजिए। tan थीटा बराबर पी बटा बी, पी भी O1 है, अभी भी O1 है, O1 बटा O1 क्या होगा, O1 कितना डिग्री के मान O1 होता है जी? तो आप कहिएगा सर 45 डिग्री, तो आंसर 45 डिग्री हो जाएगा, बी नंबर। नहीं समझ में आ गया? फिर से समझिए, कहा कि खंभा के ऊंचाई और छाया के लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण माने सूर्य से लाइट जो पड़ रहा है जिसके कारण से एंगल बन रहा है, उस एंगल की बात कर रहा है। और उन्नयन कोण हम आपको शुरू में ही बताए कि नीचे बनता है, यहां से यहां रेखा को मिला देना है, और यहाँ जो एंगल बनेगा उसी को उन्नयन कोण कहा जाता है। और उन्नयन कोण यहाँ कितना पा चला, 45 डिग्री। मन में सवाल उठा, सर आप बराबर कहा तो आप एक एक काहे, 5 5 कह दीजिए। बताइए 5 5 करेंगे, 5/5 तक कट के एक ना होगा, तो 5 कहिए, 10 कहिए, 20 कहिए, 50 कहिए, खाली x x कहिए, x x, तो x/x कट के एक होगा, तो कितना डिग्री के मान 1 होता है जी, 45 डिग्री। आंसर 45 हो गया। बैठे में लगेगा, ये तो हम फिगर पर समझा रहे हैं ना, आप लोग बिना फिगर के बनाइएगा। जैसे कह दिया खंभा के लंबाई, तो समझिए कि पी दिले है, और कह दिया कि छाया, तो समझिए बी दिले है, बस पी बटा बी रख के देख लीजिए कितना डिग्री के मान है, आंसर 10 पर चेक करना है, ठीक ना। यहां देखिए फिर कहा सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे के छाया और उसकी लंबाई यानी ऊंचाई बराबर है। देखिए सेम क्वेश्चन है, खाली ऑप्शन में पाई करके लिया है, बस यही क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें ऑप्शन में पाई करके दे दिया है, और कोई बात नहीं है। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे, खड़ा खंभा और उसकी लंबाई बराबर हो, बराबर हो माने एक एक मान लिए, ठीक ना। तो कह रहा है कि
सूज का यूनियन कोण माने नीचे वाला कोण क्या होगा, तो फिर वैसे लगाएंगे, लेकिन कितना आएगा 45 है। 45 को कहते कितना है, पाई के मतलब होता है 180 जी, तो 180 में के से भागा देंगे तो 45 आएगा, तो कहिएगा 4 से, तो पाई बटा 4, सी नंबर आंसर। सेम क्वेश्चन था, खाली ऑप्शन चेंज किया था, पाई करके दे दिया था। पाई माने 180 होता है, पाई के बटा 2 कर देगा माने 180 बटा 2 माने 90 डिग्री को कह रहा है। पाई बाई 3 माने 60 डिग्री, 3 से भागा दीजिए ना, इसमें 60 आएगा। और पाई बटा 4 के मतलब 45 डिग्री, और पाई बटा 6 के मतलब 30 डिग्री। बस इतने पाई में लगभग आपको देगा, ठीक ना। तो ये सब ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है जी कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, जैसे ऊंचा कह दिया आप ऐसे खंभा बना लीजिए। और कितना कहा 6 मीटर, 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। एक जो छाया बन रहा है जी वो कितना लंबा है, 2√3 मीटर, ठीक ना। 2√3 मीटर है, तो सूर्य का यूनियन कोण, जैसी यूनियन कोण कहेगा आपको समझना है नीचे ये कोण की बात कर रहा है। इस कोण के अनुसार, थीटा के अनुसार ये वाला पी कहलाता है बी। अब पी या बी केकर फॉर्मूला में आता है, टैन में। तो सोचेंगे टैन थीटा बराबर पी माने 6 और बी माने 2√3। अब इसको काट दीजिए, द्वितीय आई 6 कट जाएगा ना। अभी शुरू में बताए थे कि 3 में 2 को √3 रहता है, 1 को √3 कट जाएगा तो √3 बचेगा, बराबर हो गया √3। तो टैन कितना डिग्री के मान √3 होता है जी, बताइए जल्दी। 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री के मान होता है, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बोलिए नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, कमेंट में कीजिएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आया, दिक्कत है। प्रयास कर रहे हैं कि आपको एकदम हम अच्छा से समझा दें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है, ठीक ना। लगातार खाली वीडियो को देखिए, जितना हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव उतना कर लीजिए, आपका 50 ऑब्जेक्टिव एकदम 100% सही होगा। अब बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा, ध्यान दीजिए। समझाना है तो फिगर बना के ही बताएंगे तब समझ में आएगा, तो ऐसे बता देंगे ना कुछ बुझाई में नहीं करेगा। आप लोग इसको बनाइएगा ना तो मन में सोचिएगा, फिगर बनाइएगा नहीं, मन में सोचे बस टिक टिका दिए काम के लिए। कहता जी एक उदाग्र, अभी बताए थे शुरू में, उदाग्र के मतलब एकदम खड़ा होता है, ठीक ना। कह रहा है कि एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे के √3 गुना है, तो सूर्य का यूनियन कोण क्या होगा। एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई, तो पहले वो खंभा बना लिए, कह रहा कि एक खंभा है एक छाया, छाया नीचे रहता है जी, नीचे का वो छाया कहते हैं। तो कहा कि एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे के √3 गुना है, माने खंभा जितना है ना वो करीब √3 गुना है। जैसे √3 गुना कहे, 5 गुना कहे, 10 गुना कहे, जेकरा से तुलना करे ओकरा एक मान लीजिए, जेकरा तुलना करे उसको क्या मान लीजिए एक। तो जितना गुना कहेगा उतना गुना उसको लिख देंगे, बात समझिए ना। तो यहाँ कहा कि एक उदाग्र माने खड़ा खंभा है और उसका छाया के जो लंबाई है वो खंभा के √3 गुना है, माने खंभा जितना है ना उसका ये √3 गुना है। तो इसको एक मानेंगे ये होगा √3, इसको 2 मानेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 3 अगर मानेंगे तो इसको कहेंगे 3√3, ये 5 मानेंगे तो कहेंगे 5√3, अगर x मानेंगे तो x√3 लिखे पड़ेगा। तो ये आसान बनेगा, एक मानिए तुरंत बन जाएगा इसे। तो कहा कि ये खंभे की छाया की लंबाई खंभे के √3 गुना है, खंभा के √3 गुना है, तो इसको एक मान लिए तो ये हो गया √3, ठीक ना। तो खंभे के सूर्य का यूनियन कोण बताइए, मतलब यहाँ से ये सूर्य का यूनियन कोण बताना है, माने ये वाला। इस थीटा के अनुसार इसको पी कहते हैं, बी कहते हैं। अब पी या बी माने 1/√3 लिखेंगे जी, tan थीटा बराबर। तो 1/√3 कितना डिग्री के मान है जी, तो आप कहिएगा सर 30 डिग्री के मान है, तो 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर। नहीं समझ में आ रहा है, ये फिगर बनाने की जरूरत पड़ता है। सीधे कहा ना कि एक खंभे की छाया की लंबाई खंभे के ऊंचाई, खंभे के ऊंचाई कह जाए, खाली खंभे का बात बराबर है, तो खंभा के √3 गुना है, तो खंभा एक है तो क्या हो जाएगा छाया √3, छाया माने बी नीचे रहता है ना, तो बी 1/√3 कितना है 30 डिग्री। बस सीधे इसे मार दीजिए आंसर, फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम फिगर बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जी
एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए वही बात है, 12 मीटर ऊंचे, तो ऊंचे है तो पी देले है, और छाया की लंबाई 4√3 है, तो इसको नीचे रख देंगे, मतलब 12 ऊपरे अब 4√3 नीचे, तो चरती आई 12√3 से कट जाएगा √3 बार में, मैंने √3 आया, कितना डिग्री होता है जी, तो आप कहेगा सर √3 tan 60 के मान होता है सर, तो ये नंबर आंसर। नहीं समझ में आ गया? फिगर से अगर देखना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपको क्या करना है कि कहा कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की, तो खंभा एगो बना दिए, आई कितना ऊंचा कहा 12 मीटर, और उसको जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है, तो एक छाया बनेगा नीचे 4√3 मीटर है, तो कहा कि उनियन कोण कितना होगा, उनियन कोण नीचे अलकाव कहते हैं, ये थीटा के अनुसार पी कहलाता है, आई बी कहलाता है, इसको पी कहते हैं, इसको बी, तो बताइए tan थीटा लगाएंगे तब ना पी बी आएगा, तो tan थीटा बराबर पी बटा बी, तो पी बटा बी मैंने 12/4√3, चारती आई 12 √3 से कट जाएगा √3 बार में, तो √3 कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, तो इतना करे की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिएगा। आपकी बहुत सारा लड़का को मन में आ रहा होगा कि सर टैने का है, कॉट नहीं लगा सकते हैं, कॉट भी लगाइएगा तो वही आंसर आएगा, दूसरा आंसर नहीं आएगा, इसलिए टैन लगाइए चाहे कॉट, यही दो में से कोई लगेगा, तो टैन पर ही बना दिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि एक उदाग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, क्या कहा, उदाग्र खंभे की ऊंचाई, तो ऊंचाई और छाया की लंबाई समान है, मैंने यहू एक है यहू एक है, तो कहा उन्नयन कोण मैंने ये वाला एंगल कितना होगा, तभी बताए थे कि 1/1 मैंने एक कितना डिग्री के मान है जी 45 डिग्री के, तो tan 45 के मान है, इसलिए क्या हो जाएगा सी आंसर, काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए कहा ना कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ के छाया के लंबाई से √3 गुना है, माने लंबाइया से ऊंचाई √3 गुना है छाया के लंबाई से, कहने का मतलब ये हो गया छाया, ये होगा ऊंचाई, एकरा एक मानिए, एकरा √3 कहिए। कहा कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ के छाया की लंबाई की √3 गुनी है, माने कि छाया की लंबाई एक है तो ऊंचाइया √3 गुना है, बात समझे कि नहीं। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, कह रहा है कि तो ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक ना, तो एंगल को थीटा मानते हैं, तो tan थीटा बराबर सामने वाला पी कहलाता है √3 या बटा 1, और √3/1 माने √3 कितना डिग्री के मान है जी, तो आप कहेगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यानी सी नंबर आंसर। फिर से समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कहा ना कि ऊर्ध्वाधर के मतलब बताया थे एकदम सीधा खड़ा, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, जो ऊंचाई है स्तंभ की ऊंचाई वो छाया के लंबाई की √3 गुना है, मतलब एकरा से ई वाला √3 गुना है जे कह रहा है, तो इसको एक मान लिए, इसको √3 कर दिए, जेकरा से तुलना करे ओकरा एक मानिए, और जितना कहे उतना लिख दीजिए, क्लियर ना, तो उस तरह से निकल गया 60 डिग्री। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है जी, यदि किसी स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है, देखिए क्या कह दिया, अबरी कह दिया क्वेश्चन में कि छाया की लंबाई जो है ऊंचाई से √3 गुना है, माने ऊंचाई एक है तो छाया की लंबाई √3 गुना है, समझे। अबरी क्या बोला, कहा कि छाया की लंबाई ऊंचाई से √3 गुना है, ऊंचाई एक है तो लंबाई क्या है √3 गुना है, एक मानिएगा √3 गुना, दो मानिएगा 2√3, तीन मानिएगा 3√3, एक मानिए ना आसानी से बन जाएगा ना। तो कहा कि तो यूनियन कोण, यूनियन कोण आपको हम बताएं कि इसको कहते हैं, तो tan लगाएंगे ना जी, क्यों tan लगता है, क्योंकि सामने वाला को p कहते हैं नीचे वाला को b कहते हैं, अब p या b के कर में आता है tan और cot में, तो tan लगाइए चाहे cot लगाइए दोनों में आंसर सेम आएगा, तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b, तो p है 1 और b है √3, कितना डिग्री के मान होगा जी 1/√3 कितना डिग्री का मान है, तो कहिएगा 30 डिग्री का, तो आंसर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना, आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ए नंबर। बोलिए कोई दिक्कत है, एकदम पढ़िए मन से, डरिए नहीं, पढ़िए,
डरने से कुछ नहीं होगा, टाइम है, अब टाइम में नहीं बच रहा है, साल भर से टाइम में कम हो है तो क्या होगा? पढ़ने वाला के लिए जितना टाइम है काफी है, और नहीं पढ़ने वाला के लिए एको साल कम उसको लगता है 2-4 साल पर 10वां के एग्जाम होता तो ठीक रहता। इसलिए बढ़िया से मेहनत कीजिए, टाइम टाइम मत कीजिए। देखिए, एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर जमीन के उन्नयन कोण, मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। कहा कि एक मीनार से, तब मीनार हम बताए ना कि मीनार कहे, खंभा कहे, कुछो कहे, सीधा एगो लाइन खींच देना है। तो एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर, यहां से कितना दूर पर बिंदु है जी? 100 मीटर। तो 100 मीटर लिख दिए हैं। 100 मीटर की दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 है। इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 है। तो मीनार के ऊंचाई, ये वाला ऊंचाइया कितना होगा ये बताइए। ऊंचाई इसी को ना कहेंगे मीनार का ऊंचाई। तो जो पूछे उसको एक्स मान लीजिए, जो पूछे उसको क्या मान लीजिए? एक्स। अब बताइए, थीटा के अनुसार जो पूछा है उसको आज दिया है उसको भी रिलेशन सोचिए। थीटा के अनुसार इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। केकरा में आता है? टैन में। तो टैन थीटा अभी दे दिया है कितना? 60 डिग्री। पी, तब पी है एक्स, बी 100 है। नहीं समझ गए? काम खत्म हो गया। टेन 60 के यहाँ पर कितना लिखेंगे? √3। का है? क्योंकि टेन 60 डिग्री के मान होता है √3। नहीं समझ में आ रहा है? मान याद नहीं किया तो समझ में कहां से आएगा? है अब एग्जाम दिन समझ में आएगा। एग्जाम दिन मान याद कीजिएगा, एकदम मान को रट जाइए। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट के बाद एकदम मजा आ जाए, तब वही मजा आएगा जब एकदम पूरा फॉर्मूला एकदम आपको दिमाग में रहना चाहिए, ओठ पर रहना चाहिए। तब तो टेन 60 का मान रख दीजिए, इधर उतार दीजिए 100/100। और जिसको निकालना रहता है उसको अकेले करते हैं। तो निकालना कौन चीज है? ऊंचाई। ऊंचाई को माने क्या थे? एक्स। तो एक्स को अकेले कीजिए, 100 गुण बटा में है तो कची में आएगा? गुना में। तो गुना में आएगा तो √3 आई, बिना √3 गुना नहीं होता है, बस साथे रहेगा। तो लिखेंगे 100 और √3 बराबर एक्स। नीचे था गुना में आ गया, गुना नहीं होगा क्योंकि वो रूट है, वो बिना रूट है। तो यहाँ हो गया 100√3 माने एक्स के वैल्यू निकल गया 100√3। और 100√3 है ऑप्शन में जी? नहीं है तो गलत है ऑप्शन। ये क्या है? ए नंबर 100√3। क्लियर? बोलिए। एक के टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से समझिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, एकदम चकाचक हो जाएगा। ठीक ना? कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और जब उन्नयन सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो जाता है तो मीनार के छाया की लंबाई क्या है? जिसको पूछे उसको एक मान लीजिए। ठीक ना? यहाँ कहा कि एक मीनार है, मीनार के ऊंचाइया कहा कितना है जी? 10 मीटर। 10 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 है। तो उन्नयन कोण ऐसे करके यहाँ से मिलाएंगे तब ना यहाँ उन्नयन कोण बनेगा। कितना कहा? 45 डिग्री। तो कहा कि छाया की लंबाई बताइए। छाया इसको ना कहते हैं जी, निचलका को ना छाया कहेंगे। ऐसा भी होता है कि हमारे साथ छाया ऊपरे बन रहा था, है? ये कैसन छाया है कि ऊपरे बने लगा? जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा, जमीन पर। ठीक ना? तो जमीन पर तो यानी कि ये वाला छाया हो गया। निचलका भाग को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो जो पूछे उसको एक्स मान लीजिए। पूछा था निचलका तो एक्स मान लिए। कहा किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है तो ऊंचाइया को 10 कह दिए। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 है तो उन्नयन कोण वहां रहता है 45 लिख दिए। तो मीनार के छाया की लंबाई क्या होगा? छाया नीचे बनता है, उसको हम एक्स मान लिए। अब इस थीटा के अनुसार इसको पी कहते हैं, जो निकालना है उसको बी कहते हैं। मतलब पी या बी के फॉर्मूला में आता है? टैन के फॉर्मूला में। तो टैन कितना डिग्री? 45 बराबर पी के यहाँ पर 10 और बी के यहाँ पर एक्स। अब 45 के मान तो यादे होगा ना, कितना होता है? √3 जो 1। तो आप कहिएगा 1। ठीक है? और 10/x जिसको निकालना है उसको अकेले करते हैं। तो पहले तो नीचे है और ई पट लाइए तो ऊपरी हो जाएगा। x नीचे है ऊपरी आएगा गुना में। x से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो x हो जाएगा। x बराबर 10। x बराबर 10 निकल गया, मैंने छाया की लंबाई कितना हो गया? 10 मीटर। बोलिए, समझ में आ गया? ध्यान दीजिए। कहता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर ऊंची, 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई है। एक मीनार है जी, इससे छाया बन रहा है, जेकर उन्नयन कोण कहा कितना है? 60 डिग्री।
कह रहा है कि 30 मीटर की लंबी छाया को, तो 30 मीटर लंबी छाया है, छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की, उदग्र मैंने सीधा खड़ा होता है कि मीनार की ऊंचाई, मैंने ये ऊंचाइया पूछ रहा है, नहीं बताए थे खड़ा लाइन को ऊंचाई कहेंगे, आज जो पूछे उसको एक्स मान लीजिए, तो ऊंचाई पूछा उसको एक्स कह दिए, और लंबाई दे छाया के, छाया नीचे रहता है 30 मीटर, अब थीटा के अनुसार इसको पी कहते हैं और इसको बी कहते हैं, तो वहां 60 डिग्री दिले है ना, तो उसके अनुसार एगो पी है। अब पी अभी के फॉर्मूला में आता है टेन में, तो टेन कितना डिग्री दिया है 60 बराबर पी के मतलब एक्स, अब बी की जगह पर 30, एक मान होता है √3 एक्स बटा 30, 30 बटा वाला हटा देंगे एक्स अकेले हो जाएगा, तो 30 √3 बराबर एक्स, यानी एक्स के वैल्यू कर गया 30 √3, दोनों गुना नहीं होगा, वो रूट है वो बिना रूट है, आंसर 30 √3 मीटर आंसर हो गया, बी सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कहता है कि एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण उसके पाद से 10 मीटर के दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, फिर मीनार को बनाएंगे, मीनार के पाद बताए थे, पाद के मतलब जड़ होता है, देखिए पाद कहा ना यहाँ, मैंने नीचे वाला भाग से 10 मीटर के दूरी पर, पाद से मैंने नीचे से 10 मीटर के दूरी पर 60 डिग्री है, कितना यूनियन कोण है, यूनियन कोण बनता है जब इसको मिलाएंगे तब यूनियन कोण बनेगा, यहाँ कितना डिग्री 60 डिग्री है, तो मीनार के ऊंचाई, ऊंचाई इसको ना कहेंगे, जो पूछे उसको एक्स मान लीजिए, यानी एक्स के वैल्यू निकाल देना है, फिर थीटा के अनुसार इसको पी कहेंगे, इसको बी कहेंगे, अब पी अभी आता है कितना में टेन में, तो टेन कितना डिग्री 60 डिग्री, पी के यहाँ पर एक्स, अब बी के यहाँ पर 10, क्योंकि पी बटा बी होता है, पी ऊपरे रहेगा एक्स और नीचे रहेगा 10, एक मान तो आप जानबे करते हैं √3 एक्स बटा 10, 10 नीचे ऊपर गुना करेगा तो 10 √3, तो एक्स अकेले हो गया ना, एक्स की वैल्यू कितना निकल गया 10 √3 मीटर, आंसर बी नंबर। कोई दिक्कत है समझे में, एकदम दिक्कत नहीं होगा, जिसको मैथ से डर लगता है वो डरना छोड़ दो, ठीक ना, एकदम मार्च से बेसिक से एकदम पढ़ाएंगे एकदम जबरदस्त, ठीक ना, बिल्कुल फ्री टोटल चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक ना, 1 रुपया खर्चा नहीं है, खाली बैठ के घर पर एकदम देखिए, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए। कहता है एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण, तब मीनार एगो बनाएंगे ना जी, सीधा बनाएंगे मीनार, और उसका यूनियन कोण, शीर्ष माने चोटी होता है, माने यहाँ से यूनियन कोण कह रहा है कि पाद से 15 मीटर की दूरी पर, माने यहाँ से कितना दूर पर बन रहा है 15 मीटर की दूरी पर, कितना डिग्री है 60 डिग्री, यूनियन कोण बनाने कह रहा है, तो इसको मिलाएंगे ना, कितना डिग्री है, कहा कि एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो, कितना डिग्री हो 60 डिग्री हो, तो मीनार के ऊंचाई, ऊंचाई खड़ा लाइन को कहेंगे एक्स कह दिए, जो पूछे उसको एक्स कह दीजिए, थीटा के अनुसार ई वाला पी है, सामने वाला को पी या बगल वाला को बी कहते हैं, टेन लगाएंगे क्योंकि पी बटा बी टेन में होता है, टेन कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर पी है एक्स और बी है 15, एक मान होता है √3 एक्स बटा 15, नीचे है ऊपर आएगा 15 √3, भाग में है गुना में आया, डिवाइड वाला बराबर की बेटा गुना में आता है बराबर एक्स, यानी एक्स वैल्यू कितना निकल गया 15 √3, देखिए यहाँ पर है 15 √3 मीटर, कोई दिक्कत है तो बोलिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को इतना बनाइए ना कि एकदम मजा आ जाए, लगे कि हाँ एकदम गर्दा गर्दा एग्जाम में बना के आएंगे, आपको बनाना है 50, हम बता रहे हैं ना आपको 100 के 100 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, जितना बता रहे हैं उतना कंप्लीट कर लीजिए, ये नहीं कि सर ये वाला चैप्टर बच्चा है, सर बच्चा, अरे बच्चल के फिर में काहे टेंशन ले रहा है, वो सब हमको पता है, हमको एग्जाम में 50 को ना बनाना है, तो जो बता रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए, तो सर आप 50 को बनाएगा नहीं, हम 100% एकदम बनवा देंगे, 100 में 100, खाली जितना बता रहे हैं उतना आप एकदम कंप्लीट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम के लिंक कहाँ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, या डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो उसके में लिखा होगा पार्ट 1,
अब पार्ट 1 लिखल होगा चाहे पार्ट 1 नहीं लिखेगा, एक ही वीडियो में इसको खत्म करेंगे। तो जो नाम लिखल होगा ना हाइट एंड डिस्टेंस, वो का नीचे देखिएगा है विद्या एजुकेशन लिखल होगा, उस पर टच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लेके चल जाएगा और वहां टेलीग्राम के लिंक डाल देंगे, लिंक पर डालिएगा, टेलीग्राम पर चल जाएगा और वहां ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए और बाद मिलाइए तो मजा आएगा ना, तो डायरेक्ट मिलते जाइए, समझते जाइए, फिर दोबारा बना लीजिएगा, सब क्वेश्चन एक जगह लिखल मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर के ऊंचाई पर है। पतंग तो आप उड़ेबे किए होंगे ना, खिचड़ी खा के, खिचड़ी खा के पतंग उड़ता है जी एकदम, लेकिन दही चूड़ा के बाद वाला दिन खिचड़ी खाते हैं, अब पतंग उड़ाते हैं, वही पतंग की बात कर रहा है, बात समझिए ना। तो कहा कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर के ऊंचाई पर है, ठीक ना, और उसकी डोरी पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाता है। मान लिया जाए कि हम यहाँ से खड़ी होकर पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग सीधा ऐसे मथवा पर उड़ेगा? ऐसा है कि एकदम पतंग ले ले हैं और सीधे मथवा पर आ रही है, संभव है जी कि ऊपर एकदम सीधे रहेगा? नहीं, पतंग जब भी उड़ेगा तो तिरछा उड़ेगा, समझे कि ना। तो पतंग हम उड़ा रहे हैं जी, तो ऐसे करके पतंग उड़ा रहे हैं, इसे मान लो कि पतंग है, तो पतंग के जो हम यहाँ से पकड़ ले हैं, यहाँ क्वेश्चन में हाइट की बात नहीं किया है कितना ऊंचा आदमी है, तो यहाँ हाइट नहीं, 0 पॉइंट मान के चलते कि हम है, ये मत सोचिए सर आप खड़ी है सर तो आपका कुछ तो ऊंचाई होगा ना सर, वैसा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्वेश्चन में अगर कहेगा कि एक व्यक्ति 5 मीटर लंबा, 10 फीट लंबा, जो भी कहे, चाहे 5 फीट लंबा व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, तब हम अपना लंबाई मानेंगे। नहीं कहेगा तो बस पॉइंट मान के काम कर लेना है, ठीक ना। तो हम पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ से जी, और यहाँ पर हमारे पतंग है? ये क्या है? जमीन, ये हो गया पृथ्वी। अब बताइए, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, ऊपर 100 मीटर डोरी दिए, कितना डोरी दिए? 100 मीटर। एक लड़का को दिए 200 मीटर के डोरी, एक ऊंचा पतंग रहेगा? बताइए जल्दी। एक लड़का को पतंग बना के दे दिए, चाहे खरीद के ला के दे दिए, उसको डोरी दिए 100 मीटर, एक लड़का है जरा पतंग दिए और डोरी है 200 मीटर, केकर पतंग ऊंचा रहेगा? तो आपका जवाब क्या है? 200 मीटर। तो आप बोरा में घुस गए, काहे सर? क्योंकि जो कर 100 मीटर है डोरी, ओकर पतंग ऐसे उड़ रहा है जमीन से, और जरा 200 मीटर डोरी दिए है, ओकर पतंग ऐसे उड़ रहा है जमीन से। अब एक लड़का एक पोछिए पकड़ ले रहा है, 200 मीटर वाला के पोछी पकड़ ले रहा है पतंग के, तो पतंग ओकर ऊंचा है? ऊंचा डोरी के लंबाई पर नहीं डिपेंड करता है, कितना हाइट जा रहा है ऊपर डिपेंड करता है। पतंग के नीचे देखते हैं कि कितना ऊंचा है, यहाँ पतंग के पोछिए पकड़ ले रहा है, यहाँ से पकड़ाएगा एक पोछी? नहीं। तो ये 100 मीटर वाला है, ये हो गया 200 मीटर वाला, केकर ऊंचा पतंग उड़ रहा है? तो आप कहिएगा 100 मीटर वाला। मतलब डोरी के लंबाई पर ऊंचाई डिपेंड नहीं करता है, वो कितना सीधा उड़ रहा है ये डिपेंड करता है, बात समझिए ना। तो कहने का मतलब है कि पतंग की ऊंचाई जहां से उड़ा रहे हैं वहां से देखते हैं कि पतंग के सीधे नीचे, तो आपका जवाब होना चाहिए सर पतंग के सीधे नीचे। तो पतंग के सीधे नीचे माने ये वाला इसका हाइट हो जाएगा। पतंग की ऊंचाई जो है यहां से ना देखेंगे कि कितना ऊंचा उड़ रहा है। ये हो गया डोरी, क्या हो गया? ये डोरी, ये हो गया पतंग के ऊंचाई, ठीक ना। यहाँ हो गया पतंग, ये क्या है? पतंग। यहाँ से हम उड़ा रहे हैं, बात समझ में आया कि कैसे ऊंचाइया लेते हैं, कौन डोरी है? तो आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में कहा कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर के ऊंचाई पर है, तो बताइए ऊंचाई पर है मैंने ये वाला न देगा जी, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। यहाँ 90 डिग्री पर लेते हैं, ऊंचाई हमेशा सीधा सीधा एकदम देखते हैं, तो वहां 90 डिग्री रहेगा। तो 30 मीटर ऊंचाई पर है पतंग, 30 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसकी डोरी पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये डोरी पृथ्वी से कितना डिग्री बनाता है जी? 60 डिग्री। अरे भाई नीचे जमीन न है, पृथ्वी न है, ये पृथ्वी न है, तो इससे ये डोरी कितना डिग्री बनाता है? 60 डिग्री। तो कह रहा है कि डोरी के लंबाई, ये डोरी के लंबाई बताइए कितना होगा? आप बताइए। ये जो एंगल है इसके अनुसार इस सामने वाला को क्या कहेंगे? पी, और नीचे वाला को, बगल वाला को बी, ये जो तिरछा रहता है उसको एच हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, एच कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। अब बताइए, हमको पूछा डोरी के लंबाई, डोरी के लंबाई यानी एच निकालना है, और दिया हुआ पी है, तो पी या एच केकर फार्मूला में आता है? तो आप कहिएगा सर साइन के फार्मूला में आता है, तो यहाँ लगेगा साइन
कितना डिग्री, 60 डिग्री। P बटा H, P है 30 H है डोरी, और डोरी की लंबाई पूछा, जरा पूछे उसको x मान लीजिए, तो यहाँ हम x रख दिए, h के यहाँ पर कितना रख दिए, x। अब बताइए साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, √3 बटा 2, और यहाँ दिले है 30 बटा x। बात समझिए ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x इधर गुना करेगा तो √3 x हो जाएगा, आई 2 गुना करेगा 30 30 दूनी 60, x नीचे वाला ई पट आया गुना में x √3, आई वाला ऊपर गया 30 दूनी 60 हो गया। और जिसको निकालते हैं उसको अकेले करते हैं, तो √3 जाएगा बटा में 60 बटा √3, और 60 बटा √3 ऑप्शन में है ये नहीं है, तब क्या करे सर, तब एक उपाय है, जो रूट रहता है उसी को ऊपर नीचे परिमेकरण किया जाता है, तो 60 √3 से ऊपर या √3 से नीचे गुना कर दीजिए, √3 से ऊपर और √3 से नीचे, परिमेकरण इसको कहते हैं। नीचे रूट है, जो रूट रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अगर 2 रहता तो √2 से ऊपर नीचे, √3 है तो √3 से ऊपर नीचे, √5 रहता तो √5 से ऊपर नीचे। ऊपर नीचे का है सर माइनस करते हैं, चाहेंगे तो इसको हम काट के हटा भी देंगे, लेकिन हम काटे ला उसको किए हैं 60, और √3 छोड़ दीजिए, आई √3 √3 गुना करता है 3 हो जाता है, काहे कि 3 3 आई 9 होगा, और 9 के वर्गमूल 3 हो जाता है, और 3 से ही कर जाएगा 20 आई 60, मतलब 20√3, तो आंसर इसका हो जाएगा 20√3, सी नंबर आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन भी लग रहा है डोरिये वाला है, चलिए दूसरा देखे कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जी कि भूमि से 100 मीटर के ऊंचाई तथा 60 डिग्री के यूनियन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई बताइए। यहां से मान लिया कि हम पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग ऐसे उड़ रहा है, ये हो गया जमीन और ये हो जाएगा ऊंचाई। क्वेश्चन में ऊंचाई कितना कहा कि 100 मीटर के ऊंचाई पर, तो ऊंचाई ये वाला सामने वाला लीजिएगा एंट्री पर रहता है 100 मीटर। अब कहा कि भूमि से 60 डिग्री के यूनियन कोण पर, तो यूनियन कोण यहाँ बनेगा, ये वाला समझ लीजिए, तिरछा है ये वाला, ये बनेगा भूमि पर यूनियन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। फिगर इसके पहले हम उल्टा बना रहे थे, उधर से बना रहे थे, अब फिगर इधर से बना रहे हैं, तो यूनियन कोण इधर रहेगा, सीधा कभी यूनियन कोण नहीं रहता है, यूनियन कोण तिरछा लाइन वाला बनेगा। ये तो सीधा, ये तो ऊंचाई हम ले रहे हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि 100 मीटर के ऊंचाई पर, तो 100 मीटर लिख दिए, 60 डिग्री के यूनियन कोण तो 60 डिग्री लिख दिए, तक पतंग की डोरी की लंबाई, डोरी ई वाला ना है, तो इसको x मान लेंगे। अभी थीटा के अनुसार इसको p कहेंगे, इसको h कहेंगे, तिरछा लाइन को h कहते हैं, ठीक ना। तो बताइए क्या लगाएंगे, p या h केकर में आता है, साइन में, तो साइन 60 डिग्री बराबर p बटा h, p के यहाँ पर रखेंगे कितना 100, h के यहाँ पर x, और 60 के मान होता है √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 बराबर 100 बटा x, ये वाला है ना जी, दोनों बराबर 100 बटा x, x इधर आएगा तो x √3, और 2 गुना करेगा तो 100 दूनी 200, तो x बराबर हो जाएगा 200 और बटा √3। परिमेकरण किया कि नहीं किया, नहीं किया, डायरेक्ट आंसर दे है, सी मार दिया आंसर। क्लियर। कहता है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का यूनियन कोण क्या होगा। एकदम अनुपात से डरना नहीं है, कहा कि एक छड़ की लंबाई, तो लंबाइया हमेशा सीधा लेना है और छाया हमेशा नीचे लेना है, ठीक है, और इसको मिला दिए। और बाद कह रहा है कि एक छड़ के लंबाई उसकी छाया के का अनुपात वो 1:√3 है। पहले छड़ के लंबाई कहा, ओकर बाद करा छाया के, तो छाया वाला बाद में, छड़ के लंबाई वाला पहले, माने एक यहाँ रखना है और छाया √3 इधर रखना है। तो कह रहा है कि यूनियन कोण इसको कहते हैं, यही पूछ रहा है, फिर से समझिए। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, के मतलब होता है कि पहले कहा एक छड़ की लंबाई, माने पहले का एक छड़ की लंबाई है और उसकी छाया का अनुपात बाद में कहा, तो बाद वाला छाया की लंबाई √3 है। बात समझिए ना। अब थीटा के अनुसार इसको p कहते हैं, इसको b, केकर फॉर्मूला में आता है, tan में, tan थीटा बराबर 1/√3, क्योंकि p बटा p होता है ना, तो p है 1 और b है √3। कितना डिग्री के मान है जी, तो आप कहेगा 30 डिग्री, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बोलिए नहीं समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, सेम एज क्वेश्चन है।
कहा कि एक दीवार की लंबाई और उसकी छाया, तो दीवार सीधे खड़ा रहेगा, छाया नीचे पड़ा हुआ रहेगा, ठीक ना। और उसका अनुपात दे रहे यूनियन कोण, यूनियन कोण बनाना है तो इसको मिलाए पड़ेगा, इस कोण को यूनियन कोण कहते हैं। अब कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, पहले ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई कहा, फिर कहा छाया की लंबाई, तो पहले का रेशियो में पहले वाला छाया की लंबाई को लेंगे, माने ई वाला हो जाएगा, छाया की लंबाई नहीं, ऊर्ध्वाधर दीवार की ऊंचाई को लेंगे। देखिए ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई, पहले क्या बोला, ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, तो पहले का एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई माने एक ये वाला, और छाया की लंबाई बाद में कहा है, तो बाद वाला जो है रेशियो वो हो जाएगा छाया की लंबाई, यहाँ हो जाएगा √3। तो यूनियन कोण बताइए, यूनियन कोण इसको कहते हैं थीटा के अनुसार, इसको पी, इसको बी। अब पी बटा बी कौन में, टेन थीटा में, पी बटा बी मैंने 1/√3, कितना डिग्री के मान होगा जी, 30 डिग्री, माने यहां भी हो जाएगा आंसर आपका 30 डिग्री। क्लियर ना। कह रहा है कि एक मीनार ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर है, एक मीनार, सॉरी, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष है, मीनार नहीं मीटर है, देखिए एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर है, तो एक इस तरह से ले लिए वृक्ष, मान लिया वृक्ष है कितना मीटर है जी, 6 मीटर, एक छाया कहा कितना मीटर है, 4 मीटर, ठीक ना। इसको मिला दिए, फिगर रेडी। फिर करा उसी समय एक खंभे की छाया, एक कोई खंभा है और ओकर छाया 50 मीटर है, कितना है जी, 50 मीटर, चलिए इसको 50 मीटर मान लिए, ठीक ना। तो खंभे के ऊंचाई है, मैंने खंभा की ऊंचाई क्या होगा, इसको आप मिला दीजिए, फिगर जैसा मैंने वैसा बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कहा 6 मीटर ऊंचे वृक्ष होकर छाया 4, तो एगो फिगर तैयार। फिर दूसरे को और बात बोल दिया कि उसी समय एक खंभे की, कोई खंभा है और ओकर छाया 50 मीटर है, तो छाया 50 मीटर है, कहा खंभे की ऊंचाई, तो ऊंचाई आप पूछ रहा है तो x मान लीजिए, नहीं समझ में आया। पहले कहा 6 मीटर ऊंचे वृक्ष ओकर छाया 4, तो लिख दिए। फिर कहा एक खंभे की छाया 50, खंभा ये है तो छाया नीचे ना रहेगा, तो 50 है, ठीक ना। तो खंभे की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाइया है तो उसको x मान लिए, क्योंकि खंभा की ऊंचाई पूछ रहा है, खंभे की ऊंचाई है तो क्या है। अब देखिए आपको क्या करना है, खाड़ा वाला बट्टा खाड़ा वाला, पड़ा वाला बट्टा पड़ा वाला, काम खत्म। ये दोनों समरूप त्रिभुज बनेगा, समरूप त्रिभुज ज्योमेट्री में आपको हम पढ़ाएंगे, टेंशन लेने को नहीं। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज रहेगा, इसलिए आपको कैसे लिखना है, ये खाड़ा वाला लाइन का x है, एकर खाड़ा क्या है 6, तो बटा कर दीजिए। फिर एकरा में पहले ऊपरे न लिखे हैं, तो एकरा में एकर वाला ऊपरे रखिए 50, अब बटा में 4। अगर आप इसको लिखते कि ना हम इसको पहले लिखेंगे 6, तो ओकरा लिखिए नीचे, तो एकरा में एकरा में ये वाला लिखे थे पहले, तो एकरा ऊपरे रखिए 4 और एकरा रख दिए 50। कहने का मतलब है कि ऊंचाई बटा ऊंचाई करना है, और पड़ा हुआ लाइन बटा पड़ा हुआ लाइन, एकर वाला ऊपरे है तो एकर वाला ई वाला ऊपरे रखेंगे, फिर इसका नीचे दिए तो ये वाला नीचे रहेगा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से चाहे यहाँ से अकेले कीजिए, ये बटा वाला 6 पट्टी गुना में जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा 50/4 गुना 6। अब 2 से बटा में है तो गुना में गया ना जी, 2 से कट जाएगा 2 बेरी में, 2 से 3 बेरी में, 2 से ही कट जाएगा 25 बेरी में, 25 75, यानी कि 75 हो गया सी आंसर, ठीक है। यहाँ से भी बनाते तो वही आता, क्रॉस गुना करे पड़ेगा इसको, तो 6 गुना 50 बराबर 4 गुना x, ये वाला ऊपर भेज दिया, इसको ऊपर 4 बटा में आएगा, 6 गुना 50/4 बराबर x, तो वही ना कट के आएगा, 2 दूनी 4, 3 बेरी में, या 2 पचे 2 25 दूनी 50 कट गया, 25/75, यानी x की वैल्यू कितना निकल गया 75। तो ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, आंसर आपका 75 आएगा। तो उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप नए हैं तब, अगर पुराने हैं तो एक आध दो सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, ताकि हमको पढ़ाने में मजा आए। और कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कैसा वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, खराब लगा तो खराब लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, ठीक है। ओके बाय।